हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक फॉर फिफ्थ है, सॉरी, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। ठीक है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, दिस वॉर वाज फॉट बिटवीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो वॉर थी ना, ये फ्रेंच और इंग्लिश इनके बीच में हुई थी टू कंट्रोल द टेरिटरी ऑफ इंडिया की टेरिटरी जो है इंडिया की, उसको कंट्रोल करने के लिए। The place they were fighting can be termed as कोरोमंडल कोस्ट। जिस प्लेस पर, जिस जगह पर उनकी लड़ाई हुई थी, उसका नाम था कोरोमंडल कोस्ट। द 1746 से लेकर 1748 दिस वॉर कैन बी कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर। 70, ठीक है, 1746 से 48 तक ये वॉर चली और इसको कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर दैट ब्रोक आउट इन यूरोप। ठीक है। इट वाज आल्सो कॉल्ड एज द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। इसको ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी कहा जाता है। इन दिस वॉर इंग्लिश कैप्चर सम फ्रेंच शिप। इस युद्ध में इंग्लिश जो थे, अंग्रेज, उन्होंने कुछ फ्रेंच के जो जहाज थे, शिप थे, उनको कैप्चर कर लिया था। इन रिटर्न फ्रेंच कैप्चर सब इंग्लिश टेरिटरीज इन मद्रास। उसके एवज में जो फ्रेंच थे, उन्होंने मद्रास में इंग्लिश की कुछ टेरिटरीज कवर कर ली थी, कैप्चर कर ली थी। द रिजल्ट ऑफ दिस कार्नेटिक वॉर, दिस वॉर एंडेड विद ट्रीटी एक्सला चाबले 1748। ये जो वॉर थी ना, ये युद्ध एंड हुआ ट्रीटी ऑफ एक्सला चाबले 1748 के तहत। मद्रास विच वाज कैप्चर बाय फ्रेंच, मद्रास जो कि फ्रेंच द्वारा कैप्चर किया गया था, वाज हैंडेड ओवर टू द इंग्लिश। वो हैंड ओवर कर दिया गया इंग्लिश को। इंग्लिश रिटर्न सम फ्रेंच शिप विच वर कैप्चर इंग्लिश। और इंग्लिश ने भी जो फ्रेंच के कुछ शिप कैप्चर करे थे, उनको फ्रेंच को वापस कर दिए थे। हैड रिटर्न टू सम ऑफ फ्रेंच टेरिटरी दे कैप्चर इन नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में जो टेरिटरी उन्होंने फ्रेंच की कैप्चर की हुई थी, वो भी रिटर्न कर दी थी। ठीक है। दिस वॉर वाज फाउट बिटवीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी to control the territory in India. To control the territory in India. The place they were fought can be termed as the place they were fought can be termed as Coromandel Coast. Coromandel Coast. The 1746 and 1748, the 1746 से लेकर 1748 के बीच, this war can be called as an this war can be called as an extension of Anglo-French War. Anglo-French War.
that broke out in Europe. That broke out in यूरोप, जिसने यूरोप को तोड़ के रख दिया था। It was also called as the Ocean War of Succession. It was also called as the Austrian War of Succession. In this war, English captured some French ships. In this war, English captured some French ships. In return, French captured some English territories. In return, French captured some English territories in Madras. The result of First Carnatic War. इस वॉर का रिजल्ट क्या हुआ? This war ended with Treaty of Aix-la-Chapelle. This war ended with Treaty of Aix-la-Chapelle. ठीक है, 1748 में। ठीक है, मद्रास which was captured by French was handed over to English. English returned some French ships which were captured by English. इंग्लिश जो ने अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो फ्रेंच की कुछ टेरिटरीज कैप्चर की हुई थी, उनको भी रिटर्न कर दिया था इस वॉर में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी सेकंड कार्नेटिक वॉर। सेकंड कार्नेटिक वॉर। आफ्टर द डेथ ऑफ निजाम उल मुल्क की डेथ के बाद में दक्कान में 1748 के अंदर द नेक्स्ट किंग वाज सपोज टू बी सन ऑफ निजाम उल मुल्क। जो नेक्स्ट किंग था उसको लोगों ने सपोज किया कि जो नेक्स्ट किंग है वो निजाम उल मुल्क का बेटा बनेगा, नासिर जंग। बट हिज असेंडेंट टू थ्रोन वाज अपोज्ड बाय मुजफ्फर जंग। लेकिन वह वो जो जब थ्रोन पर बैठा तो उसको अपोज कर दिया था मुजफ्फर जंग ने। ठीक है, इन कार्नेटिक द अपॉइंटमेंट ऑफ अनवरुद्दीन नवाब वाज अपोज बाय चंदा साहिब। कार्नेटिक में अपॉइंटेड किया गया अनवरुद्दीन जो नवाब अपोज हुए चंदा साहिब के जरिए। द ब्रिटिश सपोर्टेड नासिर जंग। ब्रिटिशर्स जो थे वो नासिर जंग को सपोर्ट करते थे डक्कान के अंदर। एंड अनवरुद्दीन इन कार्नेटिक, और अनवरुद्दीन को सपोर्ट करते थे कार्नेटिक में। फ्रेंच सपोर्ट मुजफ्फर जंग। फ्रेंच जो थे वो सब मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करते थे डक्कान के अंदर, चंदा साहिब को कार्नेटिक में। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ निजाम उल मुल्क
In Deccan 1748, in Deccan 1748, the next king was supposed to be son of Nizamul Mulk. The next king was supposed to be son of Nizamul Mulk. Muzaffar Jung was sorry, Nasir Jung, but his ascended to throne Nasir Jung, but his ascended to throne was opposed by Muzaffar Jung, was opposed by Muzaffar Jung. ठीक है. Incarnating the appointment of Anwaruddin Nawab was opposed by Chanda Sahib. ठीक है. Or the British supported Nasir Jung in Deccan and Anwaruddin in Carnatic. French supported Muzaffar Jung in Deccan and Chanda Sahib in Carnatic. ठीक है. Deccan, Carnatic. Nizamul Mulk died. निजामुल मुल्क मर चुका था. उसका बेटा था सन ऑफ निजाम का नासिर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग. नासिर जंग, मुजफ्फर जंग. ठीक है. ये था डेक्कान में. और कार्नेटिक में अनवरुद्दीन वर्सेस चंदा साहिब. अनवरुद्दीन वर्सेस चंदा साहिब. साहिब. ठीक है. तो ये था सेकंड कार्नेटिक वॉर में का. ठीक है. इसको प्लीज लिख लीजिएगा. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने भी आपको बता दिया आपको किस तरीके से कहाँ पर कान में कैसे सपोर्ट कर रहे थे और कार्नेटिक में किस तरीके से कर रहे थे. ठीक है. इस 4 का रिजल्ट क्या हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी. आज का यहीं तक. तो इससे लेकर 12th तक आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो हमारे एकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है. एसएससी सीजीएल यूपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी हम लोग कराते हैं. उर्दू वगैरह लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं. अगर आपको इनमें से किसी चीज़ में भी कोई भी इंटरेस्ट हो आप हमें कॉल कर सकते हैं. नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. थैंक यू सो मच.